मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 19 फरवरी 2026 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, कल भारत में चांद दिखाई दे दिया है। ऐसे में रमजान के पाक महीने की शुरुआत भी आज 19 फरवरी से हो रही। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी। देश के किसानों के लिए सरकार कई जरूरी कदम उठाती रहती है और कई तरह की योजनाएं लॉन्च करती रहती है। इसी क्रम में अभी एक दिन पहले 17 फरवरी 2026 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के एआई साथी भारत विस्तार को लॉन्च कर दिया है। अब देखिए इससे होगा क्या। किसान अब केंद्र सरकार की 10 प्रमुख योजनाओं से जुड़ी जानकारी और अपनी स्थिति एक ही जगह पर देख सकेंगे। इसमें मौसम, मंडी भाव, कीट व बीमारी, मृदा स्वास्थ्य और फसल प्रबंधन जैसी कई जानकारियां यहां एक साथ उपलब्ध रहेगी। और बड़ी बात आपको बता दूं, जिन किसान भाइयों के पास स्मार्टफोन नहीं है, जो किसान साधारण मोबाइल फोन रखते हैं, वे भी भारत विस्तार के जरिए कॉल करके इसका लाभ ले सकेंगे। टेलीफोन हेल्पलाइन नंबर 155261 को इससे जोड़ा गया है, यानी कि यहां कॉल करके आप जानकारी जुटा सकते हैं। इसके साथ ही बड़ी जानकारी आपको दे दूं, भारत विस्तार को वॉइस फर्स्ट एआई मॉडल पर तैयार किया गया है। इसमें आपको वॉइस इनपुट और आउटपुट, वेबसाइट और मोबाइल साइट, चैटबॉट जैसी सुविधाएं मिलेगी। जल्द ही इसका एंड्रॉइड ऐप भी आएगा। यानी कि सरकार ने किसान भाइयों के लिए एक ऐसा एप्लीकेशन तैयार किया है जहां किसान भाई एक ही क्लिक में सरकार की 10 प्रमुख योजनाओं से जुड़ी जानकारी, अपनी स्थिति एक ही जगह बिल्कुल आसानी से देख सकेंगे। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। जयपुर की हवा में घुलते जहर को रोकने के लिए आरटीओ प्रथम ने बड़ा कदम उठाया है। 15 साल से ज्यादा पुराने कमर्शियल वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू करने का फैसला किया गया है। दरअसल नॉन अटेनमेंट सिटी घोषित होने की वजह से जयपुर में ऐसे वाहनों का संचालन पहले से ही बैन है, लेकिन इसके बावजूद इनके चलने की लगातार शिकायतें आ रही है। अब परिवहन विभाग ने जयपुर में रजिस्टर्ड सभी पुराने कमर्शियल वाहनों पर सीधी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि तय समय सीमा पूरी कर चुके कमर्शियल वाहनों को शहर में चलने की इजाजत नहीं होगी। अब इसे रोकने के लिए 45 दिनों का विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें नियम तोड़ने वाले वाहनों को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। यानी कि जयपुर में 15 साल पुराने कमर्शियल वाहन चलते दिखाई दिए तो उन्हें कार्रवाई करके सीज कर दिया जाएगा। किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर। कृषि विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बेमौसम बारिश से कटाई के बाद रखी फसल खराब होने पर बीमा क्लेम मिलेगा, बशर्ते क्लेम के लिए किसानों को 72 घंटे में सूचना देनी होगी। आपको बता दूं, खराबे की सूचना कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 14447 पर देनी होगी। राज्य में वर्तमान में हो रही बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और जो चक्रवाती वर्षा हो रही है, इससे जो नुकसान हुआ है उसका क्लेम मिलेगा। सरकार ने विभागीय अधिकारियों और बीमा कंपनियों को तत्काल फील्ड पर सर्वे के निर्देश भी दिए हैं, ताकि प्रभावित किसानों को तुरंत राहत दी जा सके। आगे बढ़ना होगा। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर। हरियाणा और राजस्थान के बीच 3 दशक से अटका 1994 का यमुना जल समझौता अब हकीकत बनने जा रहा है। बड़ी जानकारी यह है, हरियाणा सरकार ने हथिनी कुंड बैराज से राजस्थान के हाशियावास तक पाइपलाइन बिछाने के प्रस्ताव पर अपनी लिखित सहमति का पत्र प्रदेश सरकार को भेज दिया है। इस कदम से प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। 32 साल पहले हुए समझौते के पूरा होने की दिशा में यह काफी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यमुना का पानी राजस्थान में आने से प्रदेश के उत्तरी पूर्वी जिलों के किसानों को बड़ा फायदा होगा। जोधपुर से बड़ी खबर। प्रदेश की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को विधानसभा में बजट रिप्लाई पेश किया। इस दौरान जोधपुर जिले को लेकर भी कई बड़ी घोषणाएं हुई है। ओसिया क्षेत्र की ढाणियों को डामर सड़कों से जोड़ने और मिसिंग लिंक सड़कों के काम के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ओसिया के खाबड़ा कल्ला गांव से भाटियों की ढाणी बाना की सरहद तक 3.5 किलोमीटर डामर सड़क का निर्माण होगा। वहीं लूणी के NH 125 पूनियों की प्याऊ से जनादेसर तक 13 किलोमीटर सड़क का चौड़ाईकरण 17 करोड़ की लागत से किया जाएगा। इसके साथ ही शेरगढ़ के गोपालपुरा से समराहू सरहद मिसिंग लिंक सड़क 8 किलोमीटर के लिए 3 करोड़ 20 लाख रुपए देने की घोषणा हुई है।
अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, राजस्थान में जल जीवन मिशन से जुड़े 900 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 10वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दूं, एसीबी ने पहले इस सिलसिले में मंगलवार को राजस्थान, दिल्ली, बिहार और झारखंड में 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी। एसीबी ने मंगलवार को 9 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन इस मामले में 10वें आरोपी मुकेश पाठक की तलाश की जा रही थी। मुकेश पाठक को देर रात छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे कथित घोटाले में मुकेश पाठक की भूमिका बड़ी अहम समझी जा रही है। बताया जा रहा है उसी ने घोटाले के लिए फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया था। टोंक से बड़ी और दुखद खबर। टोंक में शादी में डांस करते समय 4 बच्चे समेत 5 लोगों को पिकअप ने कुचल दिया। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, 2 बच्चे और 1 महिला घायल है। मामला टोंक के सदर थाना इलाके के गोल डूंगरी का बुधवार शाम करीब 4 बजे का है। थाना प्रभारी जयमल सिंह ने बताया, गोल डूंगरी इलाके में शादी समारोह के दौरान डीजे बज रहा था। बच्चे, महिलाएं और पुरुष डांस कर रहे थे। इसी दौरान डीजे की पिकअप चला रहे ड्राइवर ने आगे लेने की बजाय पिकअप को बेक कर दिया। यानी कि यह पिकअप डीजे वाली थी और पीछे बच्चे नाच रहे थे। ड्राइवर को डीजे वाली पिकअप को आगे चलाना था, लेकिन उसने बेक कर दिया। इसी दौरान पीछे डांस कर रहे बच्चे पिकअप के नीचे आ गए। पुलिस ने ड्राइवर को डिटेन कर लिया है। एक और बड़ी और दुखद खबर। टोंक से भीलवाड़ा में मायरा भरने जा रहे लोगों की स्कॉर्पियो बेकाबू होकर पलट गई और खाई में जा गिरी। कार में बैठे लोग अंदर ही फंसे रह गए। जेसीबी के सहारे कार के गेट तोड़कर लोगों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक 2 लोगों की मौत हो गई। 3 घायलों को साहेबपुरा अस्पताल पहुंचाया गया। सभी लोगों को बाहर निकालने के बाद स्कॉर्पियो में आग लग गई और कुछ ही मिनटों में जलकर खाक हो गई। हादसा राजियास के पास हाईवे पर आई भैंसों को बचाने के चक्कर में हुआ। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। विधानसभा में स्वास्थ्य की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक बढ़ने के कांग्रेस विधायक के दावे पर जमकर हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस विधायक घनश्याम मेहर ने कहा कि कोरोना के बाद देश प्रदेश में हार्ट अटैक के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई है। 20 से 30 साल के युवकों की हार्ट अटैक से मौतें हो रही है। विधायक ने कहा, लोगों में भ्रम है कि कोरोना में 2 तरह की वैक्सीन लगी थी। भ्रम है कि कोविशील्ड वैक्सीन लगाने वालों की हार्ट अटैक से मौतें हो रही है। इसी दौरान बीजेपी विधायक श्रीचंद करपलानी ने टोकते हुए पूछा कि आपको कौन सी वैक्सीन लगी है। करपलानी के बाद मंत्री दिलावर सहित कई बीजेपी विधायकों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि कांग्रेसी वैक्सीन पर सवाल उठाते हैं, इनकी पुरानी आदत रही है। खैर, आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर देखिए। राजस्थान की राजनीति और विकास के नजरिए से फरवरी का आखिरी सप्ताह ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 28 फरवरी 2026 को तीर्थराज पुष्कर की पावन धरा अजमेर आ रहे हैं। यह केवल एक राजनीतिक सभा नहीं, बल्कि राजस्थान के विकास के लिए 23,500 करोड़ की सौगातों का महाकुंभ होने वाला है। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। अजमेर से बड़ी खबर। अजमेर के डोमड़ा में 6 दिन पहले रास्ते पर अतिक्रमण का विरोध कर रहे पूर्व सरपंच गोविंद राम गुर्जर पर बोलेरो चढ़ाकर मारने की कोशिश की गई थी। उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। पूर्व सरपंच की मौत की सूचना पर कल सुबह गुर्जर समाज के लोग और ग्रामीण जेलेने हॉस्पिटल पहुंचे। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया गया। देव नारायण बोर्ड के चेयरमैन ओम प्रकाश भडाना ने कहा कि इस मामले में एक जनप्रतिनिधि का नाम सामने आ रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और काम की खबर। सोने और चांदी के भाव में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। वायदा बाजार की तेजी के असर से बुधवार को जयपुर सराफा बाजार में दोनों ही कीमती धातुओं में तेजी दिखाई दी। बुधवार को चांदी 2,500 रुपए बढ़कर 2,45,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। वहीं शुद्ध सोना भी 500 रुपए तेज होकर 1,56,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 500 रुपए बढ़कर 1,46,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। उधर अनाज मंडियों के भाव में कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। बीकानेर के अनाज मंडी में इसबगोल का भाव अधिकतम रहा 12,400 रुपए, मूंग का भाव रहा 7,700 रुपए, मोट बिका अधिकतम 5,000 और गवार का भाव बीकानेर के अनाज मंडी में अधिकतम 5,180 रुपए रहा और जीरे का भाव रहा न्यूनतम 18,000 और अधिकतम 21,000 रुपए प्रति क्विंटल।
मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर है। कल प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। जयपुर समेत 11 से अधिक जिलों में बुधवार सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। 4 जिलों में ओले गिरे। बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अब सरसों की तैयार फसल को सबसे ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। वहीं अब देखिए, मौसम विभाग की ताजा अपडेट के अनुसार बारिश के बाद आने वाले 1-2 दिन हल्की ठंड का एहसास हो सकता है। वहीं आज 19 फरवरी को तापमान में थोड़ी कमी होगी, लेकिन उसके बाद यानी कि कल से तापमान में फिर से बढ़ोतरी दर्ज होगी और आसमान साफ रहेगा। अब बड़ी जानकारी यह है, आज से आगामी 4-5 दिन अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः साफ बना रहने की संभावना है। हालांकि आज 19 फरवरी को पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।